से कनेक्ट कर सकते हैं। बात आती है टैरोस। टैरोस क्या है, कैसे काम करते हैं, कितने ऑथेंटिक हैं, कितना विश्वास हम इन पे कर सकते हैं, तो ये सब चीजों के बारे में कल मैंने आपसे बात करी थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि टैरोस जो है बहुत पावरफुल है, दे आर मैजिकल, दैट इज अ मैजिकल टूल। जो टैरोस करता है ना, उसका विश्वास इतना इतना स्ट्रांग होता है अपने कार्ड्स के ऊपर, क्योंकि अगर एक टैरो रीडर का विश्वास नहीं होगा तो कार्ड्स का जवाब कभी हाँ सही आ ही नहीं सकता। अगर टैरो रीडर के मन में थॉट जो है क्लियर नहीं है, टैरो रीडर को डाउट है अपने कार्ड्स के ऊपर, टैरो रीडर को अपनी रीडिंग्स पे डाउट है, तो उसे कभी भी सही जवाब मिल नहीं सकता, ये भी मैं आपको बता दूं। तो जब भी आप टैरो रीडिंग करें तो आपका जो है अपने कार्ड्स के ऊपर विश्वास होना बहुत बहुत जरूरी है, इसको कभी मत भूलिएगा। तो हम लोग आज कार्ड्स में ये बात समझेंगे कि कार्ड्स, पहली बात तो ये ध्यान रखिए, कल किसी ने ये सवाल किया भी था कि मैम कितना ऑथेंटिक है। तो अगर मेरी आप राय माने तो इट्स 100% ऑथेंटिक। ओनली दी कंसर्न इज कि टैरो रीडर कितना कनेक्टेड है, उसकी ऊर्जा कितनी सुंदर है, वो कितनी अपनी साधना करता है, उसका नियम कितना स्ट्रांग है, उसका भाव कितना सच्चा है। एज सिंपल एज दैट। तो कार्ड झूठ नहीं बोलते हैं। हमारे अगर थॉट प्रोसेस में मिलावट है वो एक अलग बात है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमारा थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी हमारे कार्ड्स बिल्कुल एक्यूरेट आते हैं। ठीक है। इस बात को कभी मत भूलिएगा, आपकी इंटेंशन सामने वाले की मदद करने की होनी चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आप इतनी चीजें ध्यान रखते हैं तो आपके कार्ड्स कभी भी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई प्रिडिक्शन आप कर रहे हैं और वो प्रिडिक्शन गलत हो रही है। इतनी एक्यूरेट प्रिडिक्शन होती है टैरोस के साथ। राइट। तो आइए आज आप लोगों के साथ मैं फिर से अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी। जैसे मैंने आपको कल मेजर आर्काना के कार्ड्स बहुत सिंपल वे में पढ़ाने की कोशिश करी थी, आज मैं आपको माइनर आर्काना के कार्ड्स उतने ही सिंपल वे में समझाऊंगी। मगर माइनर आर्काना के कार्ड्स की तरफ चलने से पहले मैं आपको रिवर्स कार्ड्स बताना चाहूंगी। होता क्या है कि टैरोस को हम अपराइट रिवर्स दोनों तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पर कई लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे कि रिवर्स कार्ड्स नहीं पढ़ने चाहिए, वो उनका अपना प्रोसेस है देखने का, हम किसी को भी वो नहीं करते कि वो सही है या कोई और सही है। बात सीधी सीधी ये है कि जो रीडर करा रहा है, जो जो आप कर रहे हो, उसका आपका कितना विश्वास है उस विषय पे, ये समझने वाली बात है। जैसे एक कुंडली में हम 6 8 12 के जो प्लैनेट्स होते हैं या नीच का प्लैनेट होता है, हम उसको हमेशा कंसिडर करते हैं, हम कभी भी उसको इग्नोर नहीं करते। इसी तरीके से कार्ड्स में भी हम हर कार्ड को कंसिडर करते हैं, चाहे वो सीधा है या वो उल्टा है। आइए मैं आपको ये डेक दिखाती हूँ। अगर आप इस डेक को देख पा रहे हैं तो देखिए, ये कार्ड कैसा है, ये सीधा कार्ड है। ये कार्ड कैसा है, ये सीधा है। इज दिस अपराइट, ये ऐसे नहीं, ये उल्टा कार्ड है। ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको रिवर्स कार्ड बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको रिवर्स कार्ड बोलते हैं। देखिए, अब मैं आपको डेक दिखाऊंगी, ये भी उल्टा आ गया। ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है। हमारे जब कार्ड्स रेगुलरली यूज होते रहते हैं ना, तो हमें खुद भी पता नहीं होता कि कार्ड्स जो है वो सीधे कितने हैं और उल्टे कितने हैं। ये अपने आप शफल करते हैं, गिरते हैं, फिर हम इन्हें लगाते हैं, तो ये इस तरीके से हो जाते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कोई कार्ड उल्टा आ जाता है तो हम इसे उल्टा ही पढ़ते हैं, हम इसे सीधा नहीं पढ़ते। अंडरस्टूड। ये बात कितने लोगों को समझ आई कि रिवर्स कार्ड को उल्टा पढ़ा जाता है? बात समझ आई कि उल्टा कार्ड क्या होता है, रिवर्स कार्ड क्या होता है, फिर क्या उसको रिवर्स ही पढ़ना है। ठीक है। अब इसको कैसे पढ़ना है ये मैं आपको आज समझाने वाली हूँ, रिवर्स कार्ड को एग्जैक्टली कैसे पढ़ा जाता है। कितने लोगों को इंटरेस्ट है ये बात जानने में कि रिवर्स कार्ड को कैसे पढ़ा जाता है? बता दे। यस। चलिए, आइए कार्ड दिखाते हैं पहले, फिर आपको इनका रिवर्स का प्रोसीजर समझाते हैं कि रिवर्स कार्ड एक्चुअली में कैसे पढ़ा जाता है और उसको क्यों पढ़ना चाहिए। क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लास्ट में लूंगी, तो सभी लोग तब तक थोड़ा सा वेट करेंगे। और लास्ट में आपको पूरा टाइम दिया जाता है, आप अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हैंड्रेस मत कीजिए, आराम से अपने क्वेश्चंस को नोट करते चलिए, लास्ट में आई गिव यू टाइम, आई वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग व्हाट यू वांट टू नो। ठीक है। परफेक्ट। अब बात आती है माइनर आर्काना। आपको ये तो समझ आ गया कि कार्ड को रिवर्स पढ़ना है। अब ये भी मैं बता देती हूँ कि कार्ड अगर बहुत पॉजिटिव है तो रिवर्स में क्या होगा, उसकी पॉजिटिविटी कम हो जाएगी। क्या होगा, पॉजिटिविटी रिड्यूस हो जाएगी। कार्ड अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, नेगेटिविटी रिड्यूस हो जाएगी। बट एक पॉजिटिव कार्ड जो है वो, अगर आप ये सोच रहे हो कि एक नेगेटिव कार्ड पॉजिटिव में बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जिस कार्ड की जैसी एनर्जी है वो वैसी ही रहेगी, बस उसकी नेगेटिविटी डिक्रीज होगी, उसकी पॉजिटिविटी डिक्रीज होगी। ये मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कैसे आता है। शफल करते हुए कार्ड अगर उल्टा गिर जाए तो उसे उल्टा पड़ा जाता है। हम जब शफल करते हैं कार्ड्स को लगाते नहीं है, बार बार अरेंज नहीं करते हैं, जैसे कार्ड्स लग गए लग गए, बार बार कार्ड्स को सेट नहीं किया जाता है।
तो वहां पर भी अगर कार्ड रिवर्स आता है तो उसे रिवर्स, ठीक है। चल, आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे और फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि रिवर्स कार्ड्स कैसे पढ़ने हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आज माइनर आर्काना दिखाने वाली हूँ कि माइनर आर्काना कैसे देखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। मैंने कल आपको बताया था कि मेजर आर्काना के जो कार्ड्स होते हैं, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं राइडर वेट टैरो डेक में 78, जिसमें 22 कार्ड जो होते हैं मेजर आर्काना के, ठीक है। और 56 कार्ड जो होते हैं वो माइनर के होते हैं, ये हमने कल पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि 22 कार्ड मेजर कारखाना के हमारी लाइफ के मेजर इवेंट्स को बताते हैं, कब क्या होगा, ठीक है, कब शादी होगी, कौन कैसा व्यक्ति है, किसका कैसा व्यक्तित्व है, कैसा उसका कैरेक्टर है, ये सब हम कहाँ से जानते हैं, मेजर आर्काना के 22 कार्ड से। माइनर आर्काना के 56 कार्ड्स हमारी डे टू डे लाइफ के चैलेंज के बारे में बात करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम माइनर आर्काना के 56 कार्ड्स कैसे पढ़ने हैं उसको समझने वाले हैं। ठीक है, कल हमने मेजर समझा था, आज हम माइनर समझेंगे। और हम माइनर का रिवर्स भी पढ़ेंगे आज। पहले तो हम समझेंगे, उसके बाद इनको रिवर्स में कैसे पढ़ना है ये भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। यस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिवर्स कार्ड्स कैसे पढ़ने हैं और रिवर्स कार्ड्स को कैसे समझना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड। देखिए, माइनर आर्काना के 56 कार्ड्स 4 सूट्स में डिवाइडेड है, ये बात हमने आपको कल भी बताई थी। और आज मैं आपको ये स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ, ये कार्ड्स कैसे डिवाइड होते हैं और कैसे इनको देखा जाता है। यहाँ से ये कार्ड स्टार्ट हो रहे हैं। पहला कार्ड जो आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर दिख रहा है, इसमें एक कॉइन दिख रहा है। ये कॉइन क्या बताता है, ये कॉइन बताता है कि ये कार्ड किसका है, ये पेंटिकल्स का कार्ड है। किसका है, पेंटिकल्स का। और कल मैंने आप लोगों को बताया था पेंटिकल्स क्या होते हैं, अर्थ एलिमेंट होते हैं। पेंटिकल्स क्या बताते हैं, पैसों की स्थिति को बताते हैं, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को बताते हैं, हमारे फिनेंसेस को बताते हैं। यस, मैंने कल बताया था, याद है, कितने लोगों को याद है। पेंटिकल्स क्या बताते हैं, हमारे फिनेंसेस को बताते हैं। ये क्या बताते हैं, हमारी मटेरियलिस्टिक वेल्थ, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहने वाली है। और ये कैसे हैं, अर्थ एलिमेंट है, मतलब ये हमारी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। हमेशा जो माइनर आर्काना के कार्ड्स होते हैं ये 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं, और ये 4 सूट्स होते हैं पेंटिकल्स, कप्स, वैंड्स एंड सॉर्ड्स। अभी मैं आपको सब दिखाऊंगी, फिर आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब पेंटिकल्स क्या है, पेंटिकल्स है अर्थ एलिमेंट, जो बताएगा हमारे फिनेंसेस को। इसमें देखिए, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स थे 56। 56 को हमने डिवाइड किया तो हर सूट में कितने कार्ड आ गए, 14। पहले हम स्ट्रक्चर समझेंगे कार्ड्स का। 14 कार्ड्स पेंटिकल्स में हो गए, 14 कार्ड्स कप्स में हो गए, 14 कार्ड्स वैंड्स में हो गए और 14 कार्ड्स ही सॉर्ड्स में हो गए। यही मतलब हुआ ना। यस, यही मतलब हुआ। आइए अब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, फिर आप समझेंगे। एस का मतलब होता है एक, वन, इक्का। क्या मतलब हुआ, वन। तो ये क्या है, पहले नंबर का कार्ड है। और मैंने आपको कल एक और बात बताई थी, कैसे पता चलता है कि ये कार्ड माइनर आर्काना का है और मेजर आर्काना का है। मेजर आर्काना में नंबर और नाम दोनों होते हैं, राइट। और माइनर आर्काना में क्या होता है, या तो नंबर होता है या नाम होता है। बताइए, इसमें नंबर है या नाम है। नंबर दिख रहा है किसी को, नंबर है, नहीं है। क्या लिखा है, एस ऑफ पेंटिकल, सिर्फ नाम है। तो ये किसका कार्ड है, माइनर आर्काना का। क्लियर है, कितने लोगों को क्लियर है, पक्का। आगे बढ़े। यस, तो ये एक नंबर का कार्ड है और यहाँ पर सिर्फ नाम दिया है, तो ये कार्ड है माइनर आर्काना का। ये है स्टार्टिंग एक। अगला कार्ड देखिएगा,
बहुत ध्यान से देखेंगे समझ आएगा। देखिए यहाँ पर नंबर है या नाम है? नंबर है या नाम है? यस, नंबर है। यस, तो नंबर है सिर्फ, तो इसका मतलब ये कार्ड कौन सा हुआ? माइनर आर्काना का। इसको कैसे पढ़ते हैं? टू ऑफ पेंटिकल्स, टू नंबर है ना, टू ऑफ पेंटिकल्स। आगे देखिए, यहां पर भी नंबर है, नाम तो नहीं है, तो ये क्या है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। एक से लेकर 10 तक, ठीक है? एस से लेकर 10 तक ये क्या कहलाते हैं? एस मतलब वन, और 10 तक अगर ये कार्ड्स हम देख रहे हैं तो इनको बोला जाता है पीपल्स कार्ड। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? पीपल्स कार्ड। क्लियर हो गई ये बात? कितने लोगों को क्लियर हुआ, समझ आ गया? एक से लेकर 10 तक होते हैं पीपल्स कार्ड। इसके आगे देखिए, इस कार्ड में नंबर है कहीं पर? नहीं है। नाम लिखा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस। ये क्या है? ये छोटा वाला राजा, ये छोटा वाला प्रिंस है, राजकुमार। ठीक है, ये छोटा राजकुमार है, ये बड़ा राजकुमार है, ये रानी है, और ये राजा है। देखिए समझिएगा, फिर से बता रही हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स छोटा राजकुमार है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इससे बड़ा वाला राजकुमार है, क्वीन मतलब रानी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब पेंटिकल्स की रानी, और किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब पेंटिकल्स का राजा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, पेज मतलब छोटे राजकुमार, नाइट उससे बड़े राजकुमार, रानी मतलब क्वीन, और किंग मतलब राजा। ये कौन है? इनको कहा जाता है कोर्ट कार्ड्स। क्या कहा जाता है? ये रॉयल फैमिली के मेंबर्स है ना, रॉयल फैमिलीज के मेंबर्स हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है कोर्ट कार्ड्स। यहां तक बात समझ आ गई सबको? यस और नो? प्लीज लेट मी नो इन दी चैट बॉक्स, या आप अपने हैंड रेज करके बता सकते हैं। जब तक आप मुझे कंफर्म नहीं करेंगे, आई नॉट बी एबल टू मूव फर्दर। अमेजिंग, बहुत सारे लोगों को समझ आ गया। रिपीट कर दो, मैं कर रही हूँ रिपीट, ध्यान से सुनेंगे सोइनी जी। देखिए, वन से लेके 10 तक एस होता है वन, इक्का। 10 तक होता है पीपल्स कार्ड। ठीक हो गया? वन ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल। ये क्या है? पीपल्स कार्ड। इसके बाद पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग मतलब छोटा राजकुमार, बड़ा राजकुमार, रानी और राजा, ये है रॉयल फैमिली के मेंबर्स। तो इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है कोर्ट कार्ड्स। क्या बोलते हैं? कोर्ट कार्ड्स। क्लियर हो गया सोहिनी जी? क्लियर है? परफेक्ट, वेरी नाइस, थैंक यू। देखिए, यहां तक जिसको समझ आया, अब आप आगे देखना, ये अलग है या ऐसे ही है? आइए, ये तो पेंटिकल्स से कप्स पे आते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक हो गया? टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। क्लियर है? ये क्या है? पीपल्स कार्ड। इसके बाद छोटा राजकुमार, पेज, बड़ा, नाइट, क्वीन एंड किंग। देखिए बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं बदला। अगले वाले में आ जाते हैं, बैंड्स। एस, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। ठीक है, पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। क्लियर है? ऐसी सॉर्ट्स हैं, एस, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। क्लियर हो गई अब ये बात? कितने लोगों को क्लियर हो गया कि पूरा माइनर आर्काना का स्ट्रक्चर एक सा है? ठीक हो गया? यस और नो? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आई एम स्टिल वॉचिंग। रिचा जी को क्लियर हो गया? ओके, सिर्फ रिचा जी को क्लियर हुआ है या सबको हुआ है? बिजल जी को भी हो गया, सोहिनी जी को भी हो गया, रूपम जी को भी हो गया, शिव शंकर जी को भी हो गया। परफेक्ट। सेम है वैंड्स डियर, जैसे बाकी सारे हैं वैसी वैंड्स है।
Ace of Wands, Two of Wands, Three of Wands, Four of Wands, Five of Wands, Six of Wands, Seven of Wands, Eight of Wands, Nine of Wands and Ten of Wands. ठीक है, फिर पेज नाइट, क्वीन एंड किंग। परफेक्ट। सुमन जी को हो गया, सुषमा जी को हो गया, राजेंद्र जी को क्लियर हो गया। वेरी नाइस। रूपम जी को हो गया। ग्रेट। तो यहां तक आई थिंक हम समझ चुके हैं कि हम कैसे कार्ड्स को देख रहे हैं, स्ट्रक्चर क्या है कार्ड्स का। ठीक है, रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। ना हाँ बोलते हैं ना ना, क्या समझू? नहीं है। ओके, चलिए। अब देखेंगे क्या इन कार्ड्स को पढ़ने का तरीका क्या है। क्या इनका तरीका भी जो है सेम है जैसे कि हम उनको पढ़ रहे थे। वैंड्स क्या होते हैं? राशि जी आप कल की क्लास में नहीं थे मेरे ख्याल से, मैं आपको बता देती हूँ। अभी मैं आपको सिखाऊंगी भी। वैंड्स होते हैं फायर एलिमेंट। वैंड्स बताते हैं हमारे करियर को, हमारी ग्रोथ को, हमारी डेवलपमेंट। ठीक है, हमारी इच्छा शक्ति। चलिए, यस वैंड्स आर फायर। एक एक करके ये कार्ड्स पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको चारों सूट्स में से कार्ड्स पढ़ाऊंगी, फिर इससे हम लाइव रीडिंग करेंगे। आपको बहुत कुछ समझ आएगा। ठीक है, तो आइए सेवन ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स पढ़ते हैं। ये कार्ड कैसा दिख रहा है? पॉजिटिव है नेगेटिव है? चलिए मैं इसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर देती हूँ आपके लिए। पॉजिटिव है, वेरी नाइस। येलो बैकग्राउंड है, वेरी गुड। अब आप लोग को समझ आ गया है। चलिए कोई नहीं। अब मैं इसमें आपको एक चीज बताती हूँ, बिल्कुल सही बात है, कार्ड पॉजिटिव है, येलो कलर का कार्ड है। ठीक है, इस व्यक्ति के हाथ में सॉर्ड्स हैं, 5 सॉर्ड्स हैं। ठीक है, और ये पीछे मुड़ के देख रहा है, क्या लग रहा है? क्या कर रहा है ये? आयु जी ने लिखा है नेगेटिविटी है। ठीक है, बताइए क्या लग रहा है? ये आगे की तरफ जा रहा है, इसके हाथ में 5 सॉर्ड्स है, मगर पीछे की तरफ मुड़ के देख रहा है, क्या लग रहा है? कोई थॉट मन में आ रहा हो कार्ड को देख के? पास से इफेक्ट हो रहा है, हैवी है, थेफ्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्टी है। स्टीलिंग एंड रनिंग, वेरी नाइस। पास की चिंता, ओके। मूव ऑन नहीं कर पा रहा, रनिंग पास्ट, अमेजिंग। गिल्टी, ओके। आइए समझते हैं इस कार्ड को। ठीक है, कार्ड को समझेंगे और इसका पूरा कंसेप्ट समझेंगे। देखिए ये रिफ्यूजी कैंप्स है। चीटिंग, वेरी नाइस। ये रिफ्यूजी कैंप्स है। ये रिफ्यूजी कैंप्स क्या बताते हैं? ये रिफ्यूजी कैंप्स में देखिए, आगे दरवाजा दिख रहा है, ओपन स्पेस दिख रहा है। ये क्या बताते हैं? ये बता रहे हैं कि नया आउटलुक है, देखने का नजरिया है। ये रिफ्यूजी कैंप्स है। ये देखिए ये लोग रेस्ट कर रहे हैं। ये लोग देखिए सब रिफ्यूजी कैंप से निकल के सब एक जगह इकट्ठा है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? इसके लाल रंग की इसकी हैट है, लाल रंग के इसके शूज हैं, ये बहुत पैशनेट है। ठीक है, डल कपड़े हैं। ठीक है, लाइट ब्लू, पेल येलो। तो बहुत क्लियर नहीं है थॉट्स में। थॉट्स का कार्ड है ना, सॉर्ड्स का है तो थॉट्स का है। अब देखिए इस कार्ड को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी सिचुएशन बता रही हूँ। ठीक है, समझेंगे। एक बार दो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। ठीक है, अब वो दोस्त क्या करते हैं, वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। एक नौकरी कर रहा है, एक बिजनेस कर रहा है। जो दोस्त बिजनेस करता है वो बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस करना चाहता है। वो अपने फ्रेंड के पास आता है जो नौकरी कर रहा है। ठीक है, उससे कहता है कि यार मेरे पास ना पैसे नहीं है, मगर मेरे पास एक आइडिया है बिजनेस का। अगर तू पैसे लगाए तो हम काम करते हैं। वो इसका नौकरी वाला दोस्त कहता है यार मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं कहाँ से करूंगा काम, मेरे पास फुर्सत ही नहीं है, मेरे पास तो नौकरी से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तो जो बिजनेस वाला दोस्त होता है ना, वो उससे कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुझे काम करना ही नहीं है, तू तो पैसे लगा दे, काम तो मैं करूंगा। और तू चिंता मत कर, क्या जिंदगी भर बिजनेस नौकरी करता रहेगा? अपना नाम बनाएंगे, साथ में काम करेंगे। ठीक है, तो उसे बात समझ आती है, उसे लगता है कह तो ठीक रहा है यार, अल्टीमेटली कभी ना कभी तो अपना काम करना ही है।
तो क्यों ना आज कर लिया जाए जब मुझे इसकी सपोर्ट मिल रही है। वो क्या करता है, नौकरी में जितना पैसा उसने आज तक इकट्ठा किया है वो जो है अपने दोस्त को दे देता है। जो बिजनेसमैन है उसको क्या करता है, उस पैसे को उसको दे देता है। अब जो बिजनेसमैन है वो एक फर्म बनाता है और अपने काम को शुरू कर देता है। सब कुछ स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चल रहा है। ये जो जो बिजनेसमैन है ये क्या करता है, हर हफ्ते, सॉरी हर महीने, बिना नौकरी वाले के पूछे इसके हिस्से का पेमेंट इसको दे देता है। ठीक है, इसका प्रॉफिट इसको दे देता है। ठीक हो गया। अब क्या हुआ, प्रॉफिट आ रहा था तो नौकरी वाले को कभी कोई दिक्कत ही नहीं लगी। उसे लगा अरे वाह ये तो बहुत अच्छा हो गया, प्रॉफिट मिल रहा है मुझे हर महीने, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, मैंने तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया था। उसे अच्छा लगने लगता है। कुछ समय बाद वो ये सोचता है कि यार इसने मुझे कहा था कि हम साथ में बिजनेस करेंगे, तो अब एक काम करता हूँ, अब बिजनेस अच्छा चल पड़ा है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं नौकरी छोड़ के बिजनेस ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है। अब ये अपने दोस्त से बात करता है, उससे कहता है कि चलो एक दिन मिलते हैं, मैंने सोचा है कि मैं नौकरी छोड़ दूं और तुम्हारे साथ मिलकर ऑफिस ही ज्वाइन कर लूं, अब तो काम बहुत अच्छा हो गया है। अब ये नौकरी वाला जो दोस्त है ना, इसका दिमाग ठनकता है, कहता है यार मेहनत तो इतनी मैंने करी है, इसने तो सिर्फ पैसे ही दिए थे, इतने साल मेहनत करके अब ये सब कुछ हम दोनों के नाम हो जाएगा। अब ये क्या सोचता है, ये धीरे से अपने दोस्त को कहता है हाँ मिलते हैं, बताता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। धीरे 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 ये अपनी काम जो है अलग करना शुरू कर देता है। ठीक हो गया। जब इसने बहुत दबाव डाला नौकरी वाले दोस्त ने कि भाई मुझे बताओ, मुझे जॉब छोड़नी है, तो इसने कहा अरे बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तुम नौकरी मत छोड़ो, नौकरी में सिक्योरिटी तो है, इस काम का तो कुछ पता ही नहीं है। तो नौकरी वाला दोस्त नौकरी नहीं छोड़ पाता है और वो जॉब कंटिन्यू कर रहा है और ये इसका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है। तो ये कार्ड ये कहता है कि आप जिसे अपना दोस्त मान रहे हो वो असल में क्या है, वो असल में क्या है, वो दोस्त कैसा था, ही वॉज अ एनिमी मास्ड एज अ फ्रेंड। जिसे हम अपना दोस्त मान रहे हैं वो एक्चुअली में हमारा दोस्त है ही नहीं, मतलबी, राइट। वो अपना फायदा उठा रहा है। ये कार्ड धोखे का है, चोरी का है। और चोरी का मतलब ये नहीं है कि फाइनेंशियल चोरी, चोरी का मतलब होता है कुछ भी, इमोशनली, फिजिकली, कुछ भी आप चोरी कर रहे हो तो चोरी है। बात समझ आई, कितने लोगों को बात समझ आई क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर देखिए उसे नुकसान नहीं हुआ, जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया था उसके हिसाब से उसे बहुत अच्छा रिटर्न मिला, आज भी उसका दोस्त उसके पूरे पैसे देने को तैयार है। मगर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि उसने उसको सपना जो दिखाया था वहां धोखा दिया। सपना तो ये दिखाया था ना कि साथ में काम करेंगे, तुम नौकरी छोड़ देना, ये सपना दिखाया था ना उसे, ये तो कभी भी नहीं कहा था कि मैं तुम्हें महीने के महीने पैसे देता रहूंगा। उसको सपना दिखाया, जब उसके सारे काम हो गए तो एंड मौके पे उसने उसको धोखा दे दिया। कितने लोग इस कार्ड को समझ पाए, पहले तो मुझे ये बताइए कितने लोगों को ये कार्ड समझ आ गया। सवाल पूछूंगी मैं, इसलिए पूछा है मैंने। परफेक्ट, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये कार्ड समझ आया। अब देखिए, हमारे पास कोई आता है, अब वो ये पूछता है कि आप मुझे ये बताइए कि मैं जो है पार्टनरशिप में काम करना चाहता हूँ, क्या मुझे पार्टनरशिप में काम करना चाहिए। और कार्ड आता है 7 ऑफ सॉर्ड्स, आप क्या कहोगे, कर ले पार्टनरशिप में काम, कर ले। नो, सबने लिखा है नो। इसका मतलब आपको कार्ड समझ आ गया। क्यों, क्योंकि वो लॉन्ग रन में धोखा देगा। ठीक है ना, लॉन्ग रन में क्या होगा, धोखा मिलेगा, यही तो मतलब हुआ। अभी स्टार्टिंग में तो सब अच्छा चलेगा मगर एक समय आएगा जब वो धोखा दे जाएगा, यस और नो। कैसे सब इतना डल है भाई, है ना। आगे भविष्य में जाके ये धोखा दे देगा, ये कार्ड यही बता रहा है। ठीक है। अब अगर ये कार्ड रिवर्स आता है तो क्या होगा, आइए समझते हैं। वापस आ जाते हैं उन दो दोस्तों पे। रिवर्स आने का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसकी नेगेटिविटी कम हो जाएगी। ठीक है।
रिवर्स में क्या हुआ कि इसका दोस्त आया वापस, ठीक है। और जब बहुत दबाव डाला, जो जो दोस्त नौकरी करता था, जब उसने बहुत दबाव डाला तो दूसरा दोस्त आ गया बात करने, माफी मांगी। उसने कहा कि मुझसे गलती हो गई, ठीक है, कि मैंने जो है तुम्हें धोखा देने की कोशिश करी, मैंने सोचा ऐसा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। तो अब ये क्या करेगा, बातों से खेलेगा, स्मार्ट बात करेगा, अपनी गलती भी मानेगा, कन्फ्रंट भी करेगा। मगर अब आप बताइए, क्या इसे वापस माफ कर देना चाहिए? माफ कर देना चाहिए, यस और नो? परफेक्ट, नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, धोखा मिलेगा। Yes, cheater always remains a cheater. That you believe, and that is all. That's a real saying that once a cheater is always a cheater. तो जो जिसकी फितरत चीटिंग की है, वो माफी मांगेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, फिर कहेगा कि यार साथ में व्यापार करते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस बनाएंगे, बहुत बड़ा नाम बनाएंगे। मगर उसका जो भाव है वो गलत है, उसकी जो इंटेंशन है वो क्या है, वो गलत है। यही ये कार्ड बता रहा है। क्लियर हुई? ये कार्ड क्लियर हुआ सबको? कितने लोगों को कार्ड समझ आया? रूपम जी को, रेणुका जी को, सोहिनी जी को, मोनिका जी को, सचना जी को, रचना जी को, सीमा जी को, सुमन जी को, रूपम जी को, मानसी जी को, सुमन जी को, संदीप जी को, वेरी नाइस, रश्मि जी को। जो अभी आए हैं कोई बात नहीं, अब आप दूसरा पढ़ लेना मेरे साथ। सुफियान अहमद जी को, अभिलाषा जी को। क्लियर हुआ? आंसर नो ही होगा, राइट, रिचा जी, रीटा जी को, अनुरोध जी को। क्लियर हो गया? यस। मजा आया कार्ड देख के? समझ आया? यस। चलो आगे देखेंगे। जो लोग, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया वो और पढ़ेंगे मेरे साथ, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। वैंड्स का कार्ड पढ़ते हैं। ये वाला पढ़ेंगे। देख, केतु के पढ़े आज सारे। ये पढ़ते हैं। जस्ट अभी ज्वाइन किया है, मिस हो गया, कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे। नाइन ऑफ वैंड्स। नाइन ऑफ वैंड्स में देखिए ये कार्ड कैसा दिख रहा है, पहले कार्ड पे ध्यान देंगे। नीले रंग का आसमान है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। पीछे पहाड़ है तो स्टेबिलिटी है। यहाँ पर 8 वैंड लगी हुई है, मतलब इसने, इसका बेस मजबूत है, इसने 8 प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, इसकी 8 वैंड बिल्कुल स्टेबल है। देखिए, नाइन्थ वैंड इस व्यक्ति के हाथ में है, ठीक है। कपड़े देखिए, डल कलर्स है, मतलब बहुत एक्टिव नहीं है। सिर पे पट्टी बंदी है, मतलब बीमार है, हीलिंग्स का टाइम चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये देख रहा है कहीं, मतलब ध्यान दे रहा है कि इसे क्या करना है। इस कार्ड को समझाने के लिए भी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन समझाती हूँ, फिर देखते हैं कि ये जो है आपको कैसे समझ आया, आप कितना इससे रेजोनेट कर पाए। ऐसे मान लीजिए कि एक बार एक व्यक्ति है, बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। बिजनेसमैन है, नौकरी कर रहा है, कुछ भी कह लीजिए उसको। कभी भी उसे, कभी कभी उसने कभी हार नहीं देखी। 8 की 8 वैंड्स बिल्कुल फ्रूटफुल है, एकदम खड़ी हुई हैं। इसका मतलब क्या है, पूरी तरीके से स्टेबल है। अब क्या हुआ है इसके साथ, एक बार ये बीमार हो गया। देखिए सिर पे पट्टी बंधी है ना, तो ये बीमार हो गया। बीमार होने की वजह से ये ऑफिस नहीं जा पाया। और इसने क्या किया, इसने सारी जिम्मेदारी ऑफिस में स्टाफ पे डाल दी, ठीक है। अब कुछ दिनों बाद जब ये ऑफिस गया, तो इसने देखा कि कुछ दिनों में इसे जो है रिजल्ट देना है, इसे, इसने जिस किसी का भी प्रोजेक्ट दिया था उसको खत्म करना है, डेडलाइन आ गई है। इसने ऑफिस में जाके चेक किया, तो इसकी सरप्राइज हो गया कि काम तो हुआ ही नहीं है। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, ये काम को देख नहीं पाया, इसने काम एम्प्लॉयज पे डाल दिया। जब ये ऑफिस पहुंचा, तबीयत थोड़ी रिकवर करने के बाद, तो इसने पाया लोगों ने काम ही नहीं किया है, और डेडलाइन सिर पे है कुछ दिनों में। आ, कैसे ये करेगा? अब क्या हुआ,
इसको गुस्सा आया, गुस्सा आएगा ना। अगर हमें ये पता चले कि हमें 3-4 दिन में पूरा काम करके देना है और हमारे स्टाफ ने काम ही नहीं किया है, तो क्या होगा? गुस्सा आएगा नहीं आएगा? देखिए इसका चेहरा, है गुस्से में, इसको बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर क्या हुआ? तबीयत भी ठीक नहीं है। अब इसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि ये गिव अप कर दे और ये उस कंपनी से सॉरी कह दे, और जिसमें इसका रेपुटेशन लॉस होगा, इसको हो सकता है फाइनेंशियल लॉस भी बेयर करना पड़े। और दूसरा ऑप्शन इसका ये है कि इस सिचुएशन से लड़ाई लड़े और किसी भी तरीके से इसको जीत जाए, इस काम को करके दिखाए। आप बताओ, ये आपको क्या लगता है, ये गिव अप करेगा या ये लड़ेगा? बताइए, गिव अप करेगा या लड़ेगा? आपसे पूछ रही हूँ मैं, आपको कार्ड देख के क्या लग रहा है, ये गिव अप करने वाला है या ये लड़ने वाला है? ऋचा जी कहती है लड़ेगा, सोहिनी जी कहती है लड़ेगा, सीमा जी भी कह रही है लड़ेगा, मोनिका जी, रश्मि जी, मानसी जी, अनिरोध जी, अक्षत अग्रवाल जी, विवेक जी, ही विल फाइट, अनुषा जी लड़ाई लड़ेगा। यस, सो गुड। तो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि लड़ेगा, सीमा जी लड़ेगा, देन रेणुका जी भी कह रही है लड़ेगा, सुचिता जी लड़ेगा, सुषमा जी गिव अप कर देगा। ओके, आ देखिए, हाथ में बैंड पकड़ी हुई है, छोड़ी नहीं है, गिव अप नहीं करेगा, लड़ेगा ये। अब मंगल का कार्ड है, मंगल लड़ने की शक्ति देता है। 9 नंबर का कार्ड है ना, मंगल का कार्ड है। मंगल इज द कारका ऑफ एक्शन, इज द कारका ऑफ एनर्जी, इज द कारका ऑफ फाइटिंग स्पिरिट, फायर। तो ये क्या करेगा? ये लड़ेगा, ये गिव अप नहीं करेगा। ये कहेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा नाम खराब कैसे हो सकता है। एक पल के लिए इसे गुस्सा आएगा, मगर उसी मोमेंट पे ये खुद को कंट्रोल करेगा और एक्शन लेगा। बताइए, क्या इसे जो है, अगर ये एक्शन ले रहा है 3-4 दिन में इसे रिजल्ट देना है, दे पाएगा रिजल्ट? यस, बिल्कुल दे पाएगा। गिव अप नहीं कर रहा है तो ये रिजल्ट देगा। अब आप कार्ड समझ आया? किस किस को समझ आया कार्ड? अमेजिंग। अब मुझे ये बताइए, आपके पास कोई व्यक्ति आया, अब वो आपसे कह रहा है कि मैंने लोन के लिए अप्लाई किया है, मैं बहुत बार जो है मुझे मना कर दिया गया है, और अब मेरा मन है एक बार और ट्राई करने का, वरना मैं इसको गिव अप कर दूं। तो आप क्या राय दोगे कि उसे लोन के लिए एक बार और ट्राई करना चाहिए या गिव अप कर देना चाहिए? अगर कार्ड आता है नाइन ऑफ बैंड्स, यस, लोन मिलेगा, ट्राई करना चाहिए, एब्सोल्युटली राइट। आप लोग पूरा कार्ड समझ चुके हैं। कितने लोगों को समझ आया? समझ आया? यस। कितने लोगों को याद करने की जरूरत है इस कार्ड को, बताइए? याद करने की जरूरत पड़ेगी कभी? नहीं पड़ेगी ना। जिसने मेरी बात को ध्यान से सुना है उसे नहीं पड़ेगी। ठीक है। और रिवर्स में क्या होगा? रिवर्स में क्या होगा? ये गिव अप कर देगा। रिवर्स में ये कहेगा कि नहीं हो रहा मुझसे। मेरी स्टोरी से एकदम आ जाता है। ग्रेट, वेरी नाइस, थैंक यू। रिवर्स में क्या होगा? ये गिव अप कर देगा। रिवर्स में क्या होता है? पॉजिटिविटी कम हो जाती है, हिम्मत नहीं है इसके अंदर। ये कहेगा कि नहीं हो पाएगा यार मुझसे, तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, इन लोगों ने बताओ काम भी करके नहीं रखा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसके अंदर जो हिम्मत है ना वो कम है। रिवर्स में ये सोचेगा कि अब मेरे से नहीं होगा, और ये क्या करेगा? ये रिवर्स में गिव अप कर देगा। राशि जी, लास्ट में क्वेश्चन होगी क्लियर है ना? आप आराम से नोट करके रखो, ज्यादा से ज्यादा अगर आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है तो चैट बॉक्स में डाल दो। रिलेशनशिप में एक कार्ड आए तो क्या कहेंगे बताओ? दिस ब्लू कलर इज नॉट सैटर्न डियर, ये आसमान का कलर है। आसमान का कलर क्या होता है? बहुत सारी पॉसिबिलिटीज लेके आता है। अच्छा, ठीक है। रिलेशनशिप में ये कार्ड आएगा तो क्या होगा? आप सोचो, मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। स्टेबल, ओके। देखिए, रिलेशनशिप में मानो किसी ने मुझसे ये सवाल किया कि the person will never give up in the relationship, absolutely right राशि जी, वेरी नाइस, ट्रस्टवर्दी है, गिव अप नहीं करेगा अपराइट में, लास्ट मोमेंट तक लड़ेगा, और जब लड़ेगा तो अपना कार्य करके रहेगा। यस। सवाल भी शायद आप ही ने पूछा था राशि जी, और जवाब तो आपने बहुत अच्छा दिया। अगर आपने पूछा है, सॉरी अगर नहीं पूछा है तो। नहीं, किसी ने पूछा था। ओके, लक्ष्मी जी ने पूछा था, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, या ग्रेट। तो रिवर्स वो रिलेशनशिप में क्या कह रहा है? आप सोचो, आपके पास एक लड़का आता है, वो कह रहा है मैं पिछले 2 साल से अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी शादी इस लड़की से हो जाए। ठीक है।
कार्ड आ जाता है 9 ऑफ वैंड्स। आप क्या कहोगे कि उसे गिव अप कर देना चाहिए या ट्राई करना चाहिए शादी के लिए? इस बार पेरेंट्स मान जाएंगे नहीं मानेंगे? ट्राई करना चाहिए और पेरेंट्स बिल्कुल मान जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया? यस, बड़े आगे। आप लोग बहुत स्मार्ट हो गए हो और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। चलिए, एक कार्ड्स कब का पढ़ेंगे। अच्छा कार्ड पढ़ेंगे कब का। 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स जो है ये कार्ड ना एक जीनी का कार्ड है। आप इसको देखिए कैसे बैठे हैं। ये व्हाइट कलर के कपड़े पहने हैं, लॉयल है। रेड कलर की हैट है तो पैशनेट है। बैठे हैं बेंच के ऊपर, हर चीज को बारीकी से देख रहे हैं। ग्रे कलर की पीछे वॉल है जो ये बताती है अनबायस नेचर है, गरीब अमीर ऊंच नीच कुछ नहीं देखते हैं। ऊपर 9 कप्स रखे हैं। कप्स क्या होते हैं? कप्स हैं हमारे इमोशंस, हमारी हैप्पीनेस। राइट, कप्स क्या होते हैं? कप्स होते हैं हमारे इमोशंस, हमारे बॉन्ड्स, हमारे रिलेशनशिप, हमारी हैप्पीनेस। हमारी इमोशन से ही तो हम खुश होते हैं। वाटर एलिमेंट, ट्रू। तो यहाँ पर ये एक जिनी है। ये व्यक्ति कैसा है? एक जिनी की तरह है। कैसा है? एक जिनी की तरह है। और ये क्या करता है? ये जो है यहाँ बैठा हुआ है और ये, वो कहते हैं ना, जो हुक्म मेरे आका। जिनी है ना, तो ये यही कहता है, जो हुक्म मेरे आका। जो आपकी इच्छा है ना उसकी पूर्ति करता है। ये कार्ड है, कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। आप अपनी इच्छा बोलेंगे, आपका कप आपको मिल जाएगा। इसका काम ये है। ठीक है, ये भी मंगल का कार्ड है, 9 नंबर का कार्ड है। ये क्या कहता है? इस काम को करने के लिए हिम्मत चाहिए ना। हर किसी की इच्छा पूरी करना इतना आसान है क्या? तो ये क्या करता है? हिम्मत से इच्छा पूर्ति करता है लोगों की। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है ये इमोशन को छोड़ चलोगे तो जीत जरूर होगी। ये कार्ड ये कहता है आपकी जो इच्छा है वो यहाँ पूरी हो। चाहे आपका, देखिए अब आप सोचिएगा, एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, कंप्लीट ही नहीं हो रहा। बार बार कुछ काम करते हैं, जब कंपनी से मीटिंग करते हैं फिर कंपनी उसमें कमियां निकाल देती है। फिर कंप्लीट नहीं हो रहा, फिर बात करते हैं, फिर कंपनी उसमें कुछ कमियां निकाल देती है। अब मिल गया हमें एक जीनी। बताइए कंप्लीट होगा या नहीं होगा प्रोजेक्ट? जीनी मिलने के बाद कंप्लीट होगा या नहीं होगा? होगा। यस। तो ये कार्ड है, कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। एक ब्रेकअप हो गया, 2 ब्रेकअप हो गए, 3 ब्रेकअप हो गए, चौथा जो है अब रिलेशनशिप शुरू हुआ। अब जानना है कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। आ गया कार्ड 9 ऑफ कप्स। बताइए रिलेशनशिप अच्छा है या नहीं है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। 9 कप्स क्या डिनोट करते हैं? हमारी हैप्पीनेस के कप्स हैं ये। जो हमें चाहिए वो सब ये हमें दे सकता है। अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा करियर, अच्छी वेल्थ। ठीक है, इसके अलावा फिनेंस अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स अच्छे, रिजल्ट्स अच्छे, मैरिड लाइफ अच्छी, हेल्थ अच्छी। तो ये है कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। ठीक है, अब अगर ये कार्ड उल्टा आ जाए तो क्या होगा? कार्ड उल्टा आ जाए तो विश पूरी होगी या नहीं होगी? बताइए। सुमन जी लिख रही है नहीं होगी, ऋचा जी भी लिख रही है नहीं होगी, सुषमा जी भी लिख रही है नहीं होगी, अनिरोध जी भी लिख रहे हैं नहीं होगी, मोनिका जी भी लिख रही है नहीं होगी, सोहिनी जी भी लिख रही है नहीं होगी। आयु जी ने भी यही कहा है, अक्षत जी ने भी यही कहा है, राशि जी ने भी, बिजल जी ने। आप सबको सबको आंसर्स आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि रिवर्स में वो यही कह रहा है कि विश फुलफिलमेंट फुलफिलमेंट नहीं होती नजर आ रही है, क्योंकि जिनी नहीं है, वो दिल तोड़ रहा है। आपका हार्ट ब्रेक होगा। ये जिनी लग तो रहा है मगर इससे होगा कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? कितने लोगों को कार्ड समझ आया 9 ऑफ कप्स? आ गया समझ? याद तो नहीं करना पड़ेगा कार्ड। किसी को लगता है कार्ड याद करना पड़ेगा? देखिए जो सुन रहे हैं उनसे सवाल कर रही हूँ, जो सो सा रहे हैं उनसे नहीं कर रही हूँ। जितने लोग जाग रहे हैं मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं वो बताएंगे कार्ड याद करना पड़ेगा ऐसे लग रहा है। यस, याद नहीं करना है, कार्ड्स को समझना है, उनसे कनेक्ट करना है। याद करेंगे तो कितने कार्ड्स याद करेंगे? है ना, 78 कार्ड्स हैं। ठीक है, चलिए।
याद होते जा रहे हैं, बस यही चाहिए मुझे। एक हम पेंटिकल्स का देखते हैं। अभी मैं सिखाऊंगी राशि जी, थोड़ा सा पेशेंस रखो आप। 1 कार्ड ना पॉजिटिव पढ़ेंगे। ये भी अच्छा, ये पढ़ता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स किसका कार्ड है? सूर्य का कार्ड है, 10 नंबर का कार्ड है ना। 10 नंबर मतलब 1 + 0 = 1, जिसका मतलब है सन। तो ये कार्ड किसका हो गया? सूर्य का। इस कार्ड को ध्यान से देखिए। ये घर के मुखिया हैं। इनकी सफेद दाढ़ी, इनके सफेद बाल ये बताते हैं कि ये घर के मुखिया हैं और इनके पास घर में सबसे ज्यादा तजुर्बा है। ठीक हो गया। इनके हाथ में वैंड है, मतलब पूरी पावर इन्हीं के पास है। ग्रेप्स दिख रहे हैं, फर्टिलिटी के लिए कार्ड अच्छा है। ठीक है। यहाँ 2 डॉग्स दिख रहे हैं, लॉयल्टी है। बच्चा दिख रहा है, फर्टिलिटी के लिए अच्छा है, इनोसेंस की बात कर रहा है। एक फैमिली दिख रही है जो कि हैप्पी है। पूरा एम्पायर दिख रहा है, जो कि दिख रहा है कि बहुत स्ट्रांग है। ये एक ब्रिज दिख रहा है। रिसोर्सेज है इनके पास हर तरीके की। इस कार्ड को कैसे समझते हैं आपको मैं समझाती हूँ, बड़ा मजा आएगा आपको इस कार्ड को समझने में। ये कार्ड बात करता है, आप किसी भी बड़े नाम को ले लो। ठीक है, किसी भी बिजनेस उसको ले लो, एम्पायर को ले लो। ये बिल्कुल उसकी बात करता है। ठीक है। किसी को भी ले लो, टाटा, बिरला, अंबानी। तो ये कार्ड बात करता है एक ऐसे एम्पायर की, एक ऐसे परिवार की जिसकी नींव बहुत मजबूत है। क्योंकि उसका जो जो कुछ भी है उस घर में सब कुछ मुखिया के उससे होता है। इस घर की नींव कैसी है? बहुत मजबूत नींव है। ठीक है। इसकी फाउंडेशन कैसी है? बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन है। क्या हो रहा है देखिए, मैं समझाती हूँ इस कार्ड को। ये कार्ड कहता है कि स्ट्रांग फाउंडेशन है। जैसे किसी एक बहुत बड़े नाम के साथ क्या होता है कि वहां पर सारे डिसीजंस फैमिली के, पूरी फैमिली की सहमति से होते हैं ना। प्रॉपर्टी कैसे आगे करना है, काम कैसे बढ़ाना है। तो ये कार्ड है बिजनेस एम्पायर का। ये कार्ड बात करता है कि आपकी एक बिजनेस एम्पायर है जिसे आप ग्रो कर रहे हो, किसकी मदद से? परिवार की मदद से। ठीक है। अब सोचो, इतने बड़े बिजनेस एम्पायर में कोई बच्चा होगा तो वो क्या करेगा? वो अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाएगा या उनके साथ जाएगा, उनकी बात मानेगा या उनके उनसे अलग होकर चलेगा? साथ चलेगा, राइट। वो ट्रेडिशनल वैल्यूज को फॉलो करेगा। ठीक है। ये देखो, यहाँ तराजू है, ये बैलेंस की बात करता है। ठीक है। ये ब्रिज है, पूरा ब्रिज मतलब ये पूरे रिसोर्सेज है, तो ये साथ चलेगा। ये क्या करेगा? ये कभी भी अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि इसे पता है क्या होगा फिर। क्या होगा? अलग थलग कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, परिवार का नाम नहीं मिलेगा। यस, जोड़ के रखेगा ये। ऐसे ही होगा ना। वो क्यों पंगा लेगा अपनी फैमिली से? पंगा लेगा? नहीं लेगा। उसे पता है कि मेरे को प्रॉपर्टी मिलनी है, मुझे यहाँ से नाम मिलना है, मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। ठीक है। डॉग मतलब लॉयल्टी। वाइट डॉग है ना, तो ये लॉयल रहेंगे एक दूसरे के लिए, ज्यादा से अलग। और देखिए, जायदाद से अलग, करेक्ट। अब ये और क्या, देखिए और समझिए इस कार्ड को। अब किसी ऐसे बिजनेसमैन का बेटा जब इंडिया के बाहर किसी फॉरेन कंट्री से पढ़ के आता है तो कहाँ पर ज्वाइन करता है? अपने ऑफिस में हाईएस्ट पोजीशन पे ज्वाइन करता है ना। कभी देखा है उसे लोअर पोजीशन से ऊपर आते हुए? तो ये कार्ड क्या कहता है? आप क्या करोगे? हाईएस्ट पोजीशन पे ज्वाइन करोगे। क्या करोगे? हाईएस्ट पोजीशन पे अपने ऑफिस को ज्वाइन करोगे, राइट। ये सिंबल सब कार्ड्स में है रूपम जी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये सिंबल जो है, ये सिंबल कार्ड्स का है। ठीक है। जैसे ट्रेडमार्क होता है ना, वो है। टॉप मोस्ट पोजीशन, राइट। समझ आया। ट्रेडिशनल वैल्यूज को फॉलो करेगा। अच्छा, जो लड़की लेकर आएगा शादी करने के लिए, वो फैमिली से अगेंस्ट लेके आएगा या वहां पर भी अपने परिवार के साथ जाएगा? बताइए। अगर उसे शादी करनी है तो लड़की कैसी लाएगा? अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज को फॉलो करती हुई लाएगा ना। यस। क्योंकि उसे पता है कि अभी किसी ने लिखा था ना, जायदाद से बेदखल हो जाएगा। अच्छा चलो, ये कार्ड रिवर्स हो जाता है तो क्या होगा बताओ? अब क्या होगा? आप प्रॉपर्टी के पीछे झगड़े होंगे घर में। झगड़े होंगे ना। आपसी विवाद होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे। लॉयल्टी खत्म हो जाएगी। जो बिजनेस एम्पायर है वो टूट जाएगी। जो फाउंडेशन है वो वीक हो जाएगी। है ना।
जो पूरी एम्पायर बनाई थी वो क्या होगा, वो टूट जाएगी, फाउंडेशन वीक हो जाएगी, प्रॉपर्टी के पीछे झगड़े होंगे, परिवार के अगेंस्ट जाके काम होगा, परिवार की वैल्यू नहीं होगी। समझ आया ये कार्ड? आ गया, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड, यस, झूठा नाम दिखेगा अंदर से, बैंकरप्ट है, दुनिया को दिखा रहे हैं बहुत पैसा है, बहुत कुछ है हमारे पास। समझ आ गया ये कार्ड? यस और नो? अब मेरे पास कोई आए और ये पूछे, मैम मेरा वीजा नहीं लग रहा है, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्या मेरा वीजा लग जाएगा? कार्ड आ जाता है अपराइट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बताइए वीजा लग जाएगा क्या इनका? वेरी नाइस, सबको समझ आ गया, बिल्कुल लग जाएगा वीजा। आ गया समझ? यस और नो? पक्का? ग्रेट, वेरी नाइस। ये है तरीका कार्ड्स को पढ़ने का। मैं 2 मिनट के लिए इसको बंद करूंगी और पहले मैं आपसे बात करूंगी, फिर मैं आपको इन सबको क्लब करना बताऊंगी, रीडिंग्स बताऊंगी। पहला सवाल, कितने लोगों को कार्ड्स पढ़ने में मजा आता है, इंटरेस्ट आता है, और कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि इन कार्ड्स को अब लर्न नहीं करना पड़ेगा, बताइए। रूपम जी ने लिखा है मुझे, सुषमा जी ने मजा आ रहा है, अनुषा जी ने मुझे, ऋचा जी ने वेरी इंटरेस्टिंग, नक्श जी, रोहिणी जी, विवेक जी, मोनिका जी, सुचिता जी, राशि जी, सुमन जी, रवनीत जी, सोहिनी जी, अंजलि जी, अभिलाषा जी, सुमन दास जी, अनुरोध पुरोहित जी, वेरी नाइस। तो इतने लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, और बाकी सब क्या कर रहे हैं? जिसने अभी किया है वो रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ठीक है? यस, मगर कुछ तो चेहरे बहुत देर से देख रही हूँ मैं। What's your name? Ban. I'm sorry if I have pronounced your name wrong. अभी क्वेश्चन लूंगी मैं, सुमन दलाल जी, टेंशन मत लीजिए। मीना जी, इंटरेस्टिंग, संडे एंजॉय, ग्रेट, सो गुड, वेरी नाइस। तो हमने कल पढ़े थे 4 कार्ड्स मेजर आर्काना के, आज मैंने आपको माइनर आर्काना के 4 कार्ड्स पढ़ाए हैं, जो मैंने अलग अलग सूट्स के पढ़ाए हैं, राइट? सब अलग अलग सूट्स के पढ़े हमने। यस, समझ आए? ये समझ आया इनको कैसे पढ़ना है? ये समझ आया व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कार्ड्स? कहीं से कभी भी पढ़िएगा, बस हमेशा ध्यान रखिएगा, कार्ड्स को जब तक आप एक पर्सनालिटी, एक सिचुएशन की तरह नहीं पढ़ेंगे, आप इनसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो कार्ड से कनेक्ट करने के लिए हमें क्या जरूरत है? उनसे, उन्हें एज अ सिचुएशन समझना, उन्हें एक लर्न नहीं करना कि ये कार्ड कहता है ये इनोसेंट है, ये केयर फ्री है, दिस इज नॉट द करेक्ट वे। ठीक है, करेक्ट वे क्या है? हमें कार्ड से कनेक्ट करना है। आइए, अब मैं एक दो चीजें आपके साथ कर रही हूँ और मैं देखती हूँ आप मुझे क्या जवाब देते हैं। मैं फटाफट, आई एम जस्ट वॉचिंग दी चैट बॉक्स, ठीक है? मैं आपको एक कार्ड दिखा रही हूँ, चैट बॉक्स देख रही हूँ। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अब जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, आप लोग रिकॉर्डिंग दीजिएगा और इसको पढ़िएगा, फिर आप बताइएगा आपको कैसा लगा, ठीक है? चलिए, एक कार्ड मैं आपको दिखा रही हूँ, जो हमने पढ़े उसी में से दिखाती हूँ, ठीक है? अब आपको अभी डेमो भी दिखाऊंगी, सांस लो, ऐसे लो, गहरी लंबी सांस। मैं आपको सब करा के जाऊंगी, टेंशन ना करो, ठीक है? आपको एक कार्ड दिखा रही हूँ मैं, और इसको देखिए, फिर मुझे बताइएगा। 5 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है ये जानने के लिए कि डिवोर्स होगा या नहीं। 5 ऑफ सॉर्ड्स कैसा कार्ड है? कैसा लगता है आपको कार्ड 5 ऑफ सॉर्ड्स? मोनिका जी, हाउ डू यू फाइंड 5 ऑफ सॉर्ड्स? इज इट अ गुड कार्ड? नेगेटिव, यस, 5 ऑफ सॉर्ड्स इज अ नेगेटिव कार्ड, मोनिका जी। अब आपका देखो, हमेशा यस नो में ना कभी भी ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो, होगा या नहीं। या तो पूछो क्या डिवोर्स होगा, या पूछो क्या डिवोर्स नहीं होगा। अंडरस्टूड? देन टेक आउट वन कार्ड। क्लियर है मोनिका जी क्या बोला मैंने? आस्क वन क्वेश्चन, ईदर ऑफ दी क्वेश्चंस। होगा तो एक क्वेश्चन है ना, यस आएगा तो होगा, नो आएगा तो नहीं होगा, ठीक है? अब आप पूछोगे होगा या नहीं, 2 कार्ड निकालोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। यस और नो में हमेशा एक कार्ड निकालो, क्लियर है? अब निकालना, कार्ड अच्छा नहीं है वो बेटा, ठीक है? वो चीटिंग का कार्ड है, वो डोमिनेट करने का कार्ड है। वो कार्ड कहता है कि आपको सामने वाला डोमिनेट कर रहा है, आपको दुख देने में उसे मजा आ रहा है। समझ आया?
तो एक तरफ का कार्ड निकालो, दो तरफ के नहीं। चलो, मैं आप लोगों को एक कार्ड दिखा रही हूँ और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस कार्ड को देखते ही आपके मन में थॉट क्या आता है, ठीक है? आपके दिल से क्या आवाज आती है, बताइए। दिल से क्या आवाज आ रही है, लिखिए फटाफट चैट बॉक्स। आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स, एवरीबॉडी हैज रेड दिस कार्ड विद मी यस्टरडे। नॉट ओनली पॉजिटिव नेगेटिव, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, सुमन दास जी, थोड़ा सा और, थोड़ी सी और कोशिश कीजिए। लॉयल्टी, वेरी नाइस सोहिनी जी। बैलेंस, वेरी नाइस नाइस रवनीत जी। स्ट्रेंथ, इमोशंस, मोनिका जी, सोनाली जी। बी स्ट्रांग, band. I'm sorry, dear. I know I'm pronouncing your name wrong. Urvashi ji, nurturing, inner strength. Anjali ji, passionate, loyal, knowledge, loyal, nice-hearted, cannot be zoomed. Okay, strength, caring, passionate, strength and emotional temperance of the lady is passionate. Handle with love, जो चाहे उसे वश में कर सकती है. Caring, intuitive, control, amazing. 8 नंबर, infinity, love. अब मैं सवाल पूछूं इस कार्ड से रिलेटेड एक। लव इन्फिनिटी, परफेक्ट, वेरी नाइस। नाउ एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ इस कार्ड से रिलेटेड, सिर्फ दिल की सुनिएगा, कुछ नहीं सुनना है, जस्ट लिसन टू योर हार्ट, ठीक है? सिर्फ दिल की सुनेंगे और कुछ भी नहीं, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक व्यक्ति आया, ठीक है? वो आपसे ये पूछना चाहता है कि इतने साल उसने नौकरी करी है, अब उसने प्लान किया है कि वो बिजनेस करेगा, वो बिजनेस करना चाहता है, और वो आपसे ये पूछ रहा है कि उसे बिजनेस में क्या गाइडेंस आप दोगे, क्या करना चाहिए उसको। अब कार्ड है स्ट्रेंथ का, बताइए क्या सजेशन दोगे आप उसको, यस नो में नहीं बताना है, क्या सजेशन दोगे। कार्ड है स्ट्रेंथ, क्या सजेशन देंगे हम? हार्ड वर्क, वेरी नाइस, सो गुड। वर्क हार्ड, बिलीव इन योर सेल्फ, पैशन फॉलो करो, ही कैन डू, वेरी नाइस। और बाकी सब आप कर सकते हो, परफेक्ट। Be calm and love what you do. Infinity potential. Business करना चाहिए. You can do it. Hard work and you can do it. Patience रखना होगा. Yes, वो कर सकता है. To go ahead, continue. Very nice. Time लगेगा but होगा. Strength के साथ करना चाहिए. Continue. निर, निडरता से आगे बढ़ो. निडरता से आगे बढ़ो. सब सही होगा. Perfect. Business कर सकते हैं. Hard work लगेगा. Very nice. You can do it and achieve. आपको समझ आया? हमने ये कार्ड कल पढ़ा था, and you know this. This is called reading. Put your soul into it. Amazing, Urvashi ji. He has infinite and potential and he can do it. ये आप लोग पढ़ रहे हैं, and I'm so glad कि ये आप लोग पढ़ रहे हैं। ये रीडिंग आप बता रहे हैं, मैं नहीं बता रही हूँ। This is what I am telling you. Anybody can become a tarot reader if a person has a calling. अगर calling होती है तो यूनिवर्स ने आपको एक कॉलिंग दी है, उसको सुनिएगा और आगे बढ़िएगा। अब मुझे बताइए कितने लोगों का मन है टैरोस पढ़ने का एंड प्रॉपरली सीखने का। थैंक यू टू यू। अमेजिंग, सो गुड। सी, व्हाई आई एम आस्किंग यू दीज क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, अभी मैं आप लोगों के पास वापस आऊंगी, आराम से, टेक योर टाइम। आई विल कम बैक टू यू विद अ लाइव रीडिंग, हम साथ में लाइव करेंगे, कार्ड्स निकालेंगे, आई जस्ट शो यू लॉट ऑफ थिंग्स। मैं प्रैक्टिकल में बहुत बिलीव करती हूँ, तो वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिकल। मजा आ रहा है? थैंक यू। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा क्लासेस में जब हम समझने लगते हैं ना चीजों को, ये सब समझने के ऊपर है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने आपको एक चीज कल बताई थी और आपने उसको इतने अच्छे से रीड करी। एक और पढ़े, एक और पूछूं सवाल? चलिए, एक और सवाल पूछते हैं आपसे। यहाँ पर भी एक कार्ड वो निकालेंगे जो आपने पढ़ा है, कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप बता पाओ मुझे। हम्म,
ऐसा हुआ एक बार, एक व्यक्ति है, वो इंडिया से बाहर है, वहां बिजनेस करता है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आई और उसका बिजनेस जो है वो बिल्कुल स्टेक पे लग गया। अब उसके पास एक ऑप्शन ये है कि वो इंडिया आ जाए और यहाँ पर अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू करे। दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि वो वेट करे और जो है देखे कि क्या उसकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, मतलब वहीं पे वेट करे जब तक उसका वीजा जो है एक्सपायर नहीं हो रहा है, तब तक वो वेट करे और वो देखे कि क्या उसकी चीजें सही हो सकती हैं या नहीं। तो मैंने कार्ड निकाला, मान लीजिए मेरा कार्ड आया कि मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या उन्हें इंडिया से बाहर जहां कहीं भी है, जिस कंट्री में भी है, वहां उन्हें वेट करना चाहिए और क्या वहीं पे उनकी चीजें ठीक हो सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया सबको? यस और नो? अगर आ गया है समझ तो यूं यूं कर दीजिए, नहीं आया है तो यूं यूं कर दीजिए। आ गया, वेरी नाइस। चलिए, तीन कार्ड देखेंगे अब पढ़ेंगे आज इन्हें साथ में। जो कार्ड्स आपने पढ़े हैं ना, मैं सिर्फ उसी में से कार्ड्स दूंगी आज आपको, ठीक है? ओके, क्वेश्चन था कि क्या उन्हें वहीं पे रुकना चाहिए। उनका एक फ्रेंड है, वो उससे कह रहा है तुम मेरे साथ रुक जाओ और हम दोनों मिलके देखते हैं, कुछ ना कुछ सेट कर लेंगे। ठीक है, क्या उसे वहां रुकना चाहिए और अगर वो रुकेगा तो क्या होगा? ये गाइडेंस कार्ड है, बताइए क्या उसे वहां रुकना चाहिए? क्या गाइडेंस देंगे आप इसको? सिर्फ यस नो नहीं, क्या गाइडेंस देंगे ये भी बता दीजिए। धोखा मिल सकता है, चीटिंग हो सकती है, धोखा मिलेगा और चीट हो सकता है। ओके, कोई सिक्योरिटी नहीं है, बिल्कुल वापस आ जाए, अमेजिंग, धोखा होगा, क्लटर दिख रहा है, ओके, हार्ट ब्रेक होगा, चीटिंग होगी। तो क्या करना चाहिए? वापस आ जाना चाहिए हिंदुस्तान, भारत वापस आ जाना चाहिए, बिल्कुल आ जाना चाहिए। क्यों? यहाँ पर धोखे के चांसेस हैं, लग रहा है कि सॉर्ट हो जाएगा, क्या होगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। अगर स्टार्टिंग में लगेगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, एंड मौके पे धोखा, कष्ट, परेशानी, यही दिख रहा है ना? ठीक हो गया? परफेक्ट, आप पूरी बात समझ चुके हैं। अब देखते हैं इंडिया अगर आएगा तो क्या कार्ड निकलेंगे। क्या कार्ड निकले देखिए, इंडिया अगर वो आता है तो क्या होने वाला है, तो दिखाओ, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ना मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ, मगर इसके बाद मैं म्यूट कर दूं, ठीक है? कि ताकि फिर आप लोग बहुत शोर में जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा देख करके बोलेंगे, ठीक है? इसके बाद अभी हमें और रीडिंग करनी है, इससे रुके रहिएगा। अब ये अगर इंडिया आ जाता है और यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करता है तो इसका भविष्य कैसा रहेगा, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। कार्ड्स देखते हैं। पहला कार्ड देखिए, एक एक करके पढ़े जाते हैं कार्ड, ठीक है? जो कार्ड पहले आता है उसे पहले पढ़ते हैं, जो बाद में आता है उसको उसके बाद पढ़ते हैं, और जो उसके बाद में आता है वो उसके बाद पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये तीन कार्ड्स आए। पहला कार्ड क्या बता रहा है, बताइए, कोई बताना चाहेगा? द हैंगमैन। अगर ये इंडिया आता है तो क्या होगा? Yeah, गो yes, एहेड। मिलेगी ma'am. पर So टाइम लगेगा। there will be little delay, but things will work ग्रोथ after मिलेगी some पर time. टाइम लगेगा। Second, yeah. Amazing. People are so Hmm. good. Yes, he'll have to do a little compromise. Compromise he's doing because he has to come back to India. But things will be delayed. But in future things will work up because he is very intelligent. बहुत टोन समझ। चलते हैं चालू पे बात अरे हमेशा हाँ 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 हाँ, म्यूट कर लें अगर उधर बात कर रहे हैं, प्लीज, इट इज अ रिक्वेस्ट। फिर क्या होगा? सी द सेकंड कार्ड आफ्टर हार्ड दैट। So say in हार्ड वर्क yeah, in करना होगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, yes. इनफाइनाइट डिसीजन अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। पॉजिटिव होगी, अपॉर्चुनिटी आएगी। Hmm. Yeah. गिव अप नहीं From करना second मैम। card, things will become under control. He'll be able to टू control and things will. Amazing. Yes. He'll be able to make it. Very nice. Richa ji, you were also saying something. You just stopped. कुछ कहना चाहेंगी? यस मैम, काम बताइए। होगा लेकिन हार्ड वर्क करना होगा इसको, पेशेंस रखना एग्जैक्टली। होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि लगेगा कि अब नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन पेशेंस रख के अगर काम करते हैं तो यस होगा।
डेफिनेटली होगा। बिल्कुल, वेरी Calmness, नाइस, ma'am, वेरी calmness नाइस, and compassionate. He has to be calm and compassionate. very true. He has to be calm and compassionate. He has to keep patience, has some strength, and after that Yes, things will ma'am. be ये तो इसको बोले, ये इसका बिग गेस। He can get yes, whatever he जो wishes चाहेगा for. वो उसे मिलेगा एक टाइम पर, जो चाहेगा उसे amazing, मिलेगा एक टाइम पर, Wishes will come true. amazing, amazing. लव आपने उसके स्टोरी साथ बनाई है, रहेंगे। समझ आया कैसे बनी स्टोरी? इनिशियली थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, मगर घबराएगा नहीं क्योंकि इसके पास नॉलेज बहुत है। ये थोड़ा सा अपने आप को स्टक महसूस करेगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेगा, डिले रहेगा बट रिलीज हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा, सब कुछ कंपैशनेट होकर दूसरों की प्रॉब्लम समझकर चलना पड़ेगा, थोड़ा पावर अपने आप में महसूस करनी पड़ेगी, अपनी इनर स्ट्रेंथ पे काम करना पड़ेगा और उसकी जितनी भी विशेष है वो इंडिया में आके फुलफिल हो जाएंगी। जो उसका बिजनेस है वो बहुत ग्रो करेगा और जो वो चाहता है वो उसको मिल जाएगा। बताइए कैसी रही रीडिंग? वेरी नाइस। गुड, अमेजिंग। Awesome. ऑल टुगेदर, राइट? सो दिस इज हाउ वी रीड द कार्ड्स। अब आप बताओ कितना मजा आया रीड करके? बहुत बहुत Very बहुत good. मजा आया। यस, मैम बहुत मजा आया। ग्रेट। सो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ Your way कनेक्ट of teaching is very impressive. Oh, thank you. See, I'll tell you, it's just you have connected with the cards. आपने कनेक्ट किया इसलिए आपने जवाब दिया। Right. अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाते तो आप जवाब नहीं दे पाते। आप 3 या 10 कार्ड की रीडिंग कर सकते हो बिल्कुल ऐसे टक 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 एक उसमें शॉर्ट में। और किसी को नोट्स की जरूरत पड़ी? एनीबडी हु वांटेड टू सी समथिंग? नो। No, no, no. कभी नहीं पड़ती। जो रीडर होता है ना वो ऐसी रीडिंग करता है। और 2 दिन में आपने इतना सीखा है 8 कार्ड्स के साथ। Just 8 cards in 2 days. And you मैम did the कल अटेंड नहीं कर पाए थे। great. तब भी आप इतना अच्छा कर रहे हो तो that's great. कल स्कूल से छुट्टी लेट हो गई। कोई Yes, बात नहीं, आराम ma'am. से करिए। कल स्कूल में थे इसलिए। Great, great, great. But I'm so glad and happy that you did it. मेरा सिर्फ पर्पस क्या था, देखिए मैं आपको एक सच बात बताती हूँ। टीचिंग इज वन थिंग, मगर हमारे अंदर ना एक डर होता है। हमें लगता है हम पता नहीं ये चीजें कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लोगों को करता देख रहे हैं, क्या हम उस लेवल पे आ सकते हैं? और मैं आपको सच बात बताऊं, आपका लेवल उससे कई गुना ज्यादा अच्छा हो सकता है। मैम आपको देख के लगता है कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। इसीलिए मुझे कई बार मेरी टीम कहती है मैम पेड जो है वर्कशॉप्स कीजिए। पेड वर्कशॉप्स का कोई कंसेप्ट नहीं है मेरी लाइफ में। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे लोगों को ये बताना है कि उनके अंदर बहुत कुछ है जो वो अभी चमका सकते हैं। हमारे अंदर ना एक ग्लिच होता है, बस उसको हमें पार करना होता है, सिर्फ Yes. एक बैरियर। यस। अब मैं आपसे पूछना Yes. चाहती हूँ कितने लोगों को लगता है वो टैरो रीडर बन सकता है? टेल मी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। Me. ग्रेट, यस। सो गुड, सो गुड। अब मुझे बहुत कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। ईश्वर ने आपको हमारे लाइफ में भेजा है। थैंक गॉड। यूनिवर्स ने सबका कुछ ना कुछ प्लान बनाया है, पता है आपको? मैम एवरीबडी हम इज हैंग्ड मैन थे ना इसलिए। universe has a plan for everyone, for me, for you, for all of us, right? आप लोगों को पता है जो लोग टैरोस करते हैं, ऑकल्ट से जुड़ जाते हैं ना, उनकी जो जर्नी है बड़ी सुंदर होती है। आपको पता ही नहीं चलता, एवरी डे योर लाइफ कीप्स चेंजिंग एंड इट बिकम्स ब्यूटीफुल, इट बिकम्स स्पिरिचुअल। आपको इतना सुंदर लगने लगता है, जिंदगी इतनी प्यारी लगने लगती है। हर क्षण हमें लगता है कि हमारे साथ कोई एनर्जी है जो हमारे सब काम अपने आप होते चले जाते हैं। इट इज लाइक दैट। यस। चलिए मैं इससे पहले आप लोगों को अनम्यूट करूं और आप लोगों के क्वेश्चंस लूं। मैं थोड़ी देर के लिए फिर म्यूट करूंगी, उसके बाद सुफियान जी आपका भी क्वेश्चन लूंगी। मैम Just- मेरा भी। हाँ पक्का पक्का सब। जस्ट गिव मी 2 minutes मोर, लेट मी जस्ट आएगा। थैंक यू सुषमा जी। अभी बात करेंगे, आई जस्ट टेक योर क्वेश्चंस, ठीक है? आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग। मैं सिर्फ अब आपको ये बता